हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग सेकंड टाइम मॉम बनना चाहते हैं। उनके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि मैंने, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी अभी मेरी चल रही है, तो ऐसे में कई लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे कितना टाइम लगा, मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा, किस तरीके से प्लान किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ में आज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करूँगी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से और अभी तक, क्योंकि मेरा चैनल ही इज़ ऑल अबाउट प्रेगनेंसी। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज जो है वो गेन भी की है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे हेल्प भी की टू कंसीव माय सेकंड प्रेगनेंसी। तो मैं आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल उस कंडीशन में होगा जब आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ऐसे में अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, डॉक्टर ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें आप अगर ध्यान रखते हैं तो आराम से आप कंसीव कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 महीने का टाइम लगे, बट आराम से किया जा सकता है अगर आप कुछ चीज़ों का, लाइफस्टाइल चेंजेस का और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी उनको फॉलो करते हैं। तो सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचते हैं तो आप पहले ही थोड़ा सा रेडी हो जाइए कि आपको 3-4 महीने एटलीस्ट लगेंगे और कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो आता है जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा जो फीमेल, एज अ फीमेल, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्नल होता है हमारी बॉडी में वो है पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल चल रहे हैं, एबनॉर्मल चल रहे हैं, उनमें कोई भी फॉल्ट आ रहा है, तो उसी से हम जज कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी है कि नहीं और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी है कि नहीं। इसलिए पीरियड्स जो है, इसका रिकॉर्ड रखना, इसका ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी महिला के लिए, लड़की के लिए। जिनके भी पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं, मैं उन सभी को यहाँ पर यही बात बोलना चाहूँगी कि अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पर फॉलो करते हैं तो मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, बिकॉज अभी पिछले 2 साल में मैं अपनी फिटनेस को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हुई हूँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ना और चीज़ें जानना शुरू किया है। तो ऐसे में मैंने एक चीज़ पिछले 1.5-2 सालों से, कंसीव करने के पहले 1 साल, 1.25 साल पहले से मैंने ये हैबिट बना ली थी। तब मेरा कोई प्रेगनेंसी का प्लान नहीं था, बट मैंने ये पीरियड्स ट्रैक करने का ये एक मैंने हैबिट बना ली थी और ये मैनुअल करती थी, मैं किसी ऐप वगैरह में नहीं करती थी। तो आपके पीरियड की लास्ट डेट क्या है, नेक्स्ट डेट कब, मतलब सारी डेट्स जो है ना वो मेजर लिखी हुई है मेरे पास, पूरा 1-1.25 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। उससे क्या होता है कि आप ट्रैक कर पाते हो कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं कि नहीं, रेगुलर हैं कि नहीं, कितना लंबा साइकिल है और कितने दिन तक रहता है, कैसा फ्लो रहता है। ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल मोबाइल में भी बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीज़ें रहती है जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। तो उससे आपको अगर आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हैं, अगर इरेगुलर हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जो कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कहीं हर्डल बन सकता है। तो आपके पीरियड्स नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए ट्रैक बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने साल भर का नहीं बनाया है, जैसे कि मैं बना रही हूँ, मैं जस्ट अपनी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए ये चीज़, हैबिट मैंने अपनाई है पिछले 1-1.5 साल से और मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने लास्ट 5-6 पीरियड्स जो है उनको नोट डाउन कीजिए और उनके बेसिस पे एटलीस्ट आप ये चेकआउट कीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल क्या है, लेंथ क्या है और ड्यूरेशन क्या है और फ्लो कैसा, सारी चीज़ें जो है ना वो पीरियड के बारे में आप अपनी लास्ट याद कीजिए या फिर नोट कीजिए, जैसा भी है। आप अपने 5-6 पीरियड्स जब करेंगे तो उससे भी एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ओव्यूलेशन, आपका पता होना। ओव्यूलेशन का मतलब एग जो है वो कब रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है उसमें क्या, एग एंड स्पर्म, ये दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। तो एग जो है वो बहुत रेयर टाइम के लिए, मतलब बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल रहता है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने कंसीव कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आगे पीछे फिर एग है ही नहीं, तो फिर जो आपका कंसेप्शन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो टाइम कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है, अगर आप उसके आसपास ट्राई करते हो तो आप बहुत ही जल्दी कंसीव करने के लिए रेडी होते हो। अब ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करने के 2-3 इजी मेथड हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो आपको आपके पीरियड्स की अगर पूरी डिटेल पता है, डेज वगैरह सब पता है, तो वहाँ से आप ओव्यूलेशन का कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले आपका ओव्यूलेशन डे होता है, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ पहले मतलब जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन पहले का जो दिन है वो उसको आप ओव्यूलेशन डे मान सकते हो। फिर आप उसके 1-2 दिन आगे पीछे आप रिलेशंस अपने बना सकते हो। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन हो गया। एंड
उसके अलावा एक ओव्यूलेशन किट भी आती है जिससे कि आप पता लगा सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकती है, बट हाँ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप उसका पूरा एक सेट आता है एक बार में, मतलब 5-10 किट्स आती हैं और फिर आप अगेन उसको उसी टाइम के अराउंड, मतलब अपने पीरियड के 1 वीक के बाद से आप उसको टेस्ट करके वहाँ से आप ओव्यूलेशन जो है अपना चेक कर सकते हो कि कब हुआ है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन अगर आपको पता है तो बहुत ही प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाती है। तो एक तो किट आप यूज़ कर सकते हो, एक अपने पीरियड्स की डिटेल से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत एक्यूरेसी आ जाती है अगर आप पूरा ट्रैक रखते हो ना, तो बहुत ही बिना किसी खर्चे के आप अपने ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड चीज़ एक फॉलिकुलर स्टडी होती है जो डॉक्टर करते हैं, बहुत ही इजी होती है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 5 मिनट का एक प्रोसेस होता है जो डॉक्टर करते हैं TVS के थ्रू, यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर, और उससे वो पता लगा लेते हैं कि एग जो है वो रप्चर हुआ है कि नहीं। बेसिकली वहाँ पर भी ओव्यूलेशन डे जो आपका है वो कैलकुलेट किया जाता है कि एग कब रिलीज हुआ है, और फिर आपको बता देते हैं डॉक्टर कि भाई ये टाइम है, अब आपको ट्राई करना है। तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी पीरियड के 1 हफ्ते बाद, यानी कि 8 या 9th डे पे डॉक्टर आपको बुलाते हैं, उसके बाद 3-4 विजिट करते हैं और फिर आपका डेट जो है वो पता चल जाता है। तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि कब हुआ, और अगर नहीं हो रहा है तो वो भी पता चल जाता है। तो कुछ मेडिसिन डॉक्टर सिंपल दे देते हैं एंड देन फिर आपका 1-2 साइकिल में आपका एग वगैरह जो है वो रप्चर होने लगता है और सब चीज़ें हो जाती है। तो फॉलिकुलर स्टडी भी बहुत इफेक्टिव रहती है आपका ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप ओव्यूलेशन अगर कैलकुलेट कर लेते हो और फिर ट्राई करते हो तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल साइंस वाली चीज़ हो गई कि ये आपको करना है। अब मैं थोड़ा सा डाइट के ऊपर भी आ जाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट में आपको देखना है कि आपका जो खाना है, आपकी रूटीन, आपकी जो नंबर ऑफ मील्स है, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो खाना ऐसा नहीं कि सुबह खा लिया फिर शाम को खा रहे हैं फिर कभी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पर आपको खाना खाना है और हेल्दी फूड खाना है। खाने में आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन डाइट आप अच्छे से लीजिए और वो चीज़ लीजिए जिनमें कि फॉलिक एसिड एंड आयरन का जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो आपका पूरा होता रहे, क्योंकि कंसीव करने के बाद बेबी की ग्रोथ के लिए या कंसेप्शन के लिए आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि दूध, दही, ये सारी चीज़ें, पनीर वगैरह, वो जो भी है जिसमें कि प्रोटीन, फॉलिक एसिड एंड आयरन आपको प्रॉपर मिल रहा हो, ये चीज़ आप 2 महीने 3 महीने पहले से लेना शुरू कर दीजिए अपनी डाइट में। फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। कुल मिला के हेल्दी एंड क्लीन फूड आपको खाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा वर्कआउट की भी मैं बात कर लूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वर्कआउट जो है आप अपने पीरियड के फर्स्ट हाफ में, मतलब पीरियड्स खत्म हुए उसके बाद आप 8-10 दिन तक जो वर्कआउट करना चाहो करो, लेकिन जैसे ही आपका 11th-12th डे स्टार्ट होता है और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो उसके बाद से आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रेस देना बंद कर दो। फिजिकल स्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मल वॉक वगैरह कर सकते हो, अपने घर के काम कर सकते हो, बट भारी वजन उठाना और बहुत ज़्यादा जंप और मतलब बोलते हैं ना कार्डियो वगैरह करना, वो सब चीज़ें करना बंद कर दो। बिकॉज अगर कंसेप्शन हुआ, आपने ट्राई किया, कंसेप्शन हुआ, तो कंसेप्शन को हर्डल कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस आता है। तो बेसिकली कंसेप्शन क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में चिपक रहा है। अगर चिपक रहा है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो वो जो चीज़ है वो वहाँ से हट भी सकती है और फिर आपका कंसेप्शन ही होगा, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो इसीलिए बॉडी को उस टाइम पर रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है ताकि जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो कंसेप्शन की और आप कंसीव कर पाएँ। तो इसीलिए वर्कआउट वगैरह एटलीस्ट आप सेकेंड हाफ में तो ना ही करें, और अगर पॉसिबल है तो जब तक आप प्लान करें तब तक सिर्फ माइल्ड वॉक वाली एक्सरसाइज ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पर्सनली खुद भी किया हुआ है कि भारी सामान उठाना, जर्क वाली जगह पे जाना, खूब ज़्यादा सीढ़ी उतरना चढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये वर्कआउट एक्सरसाइज या फिजिकल स्ट्रेन के बारे में हो गया। देन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ये बहुत ही आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप डॉक्टर से पूछ करके लेना चाहें तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं पूछ पाते हैं, कभी होता है ना कि सिर्फ एक टैबलेट के लिए हम क्या जाएं, तो ऐसे में आप मेडिकल स्टोर पर जाकर के उनसे बोलेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए फॉलिक एसिड चाहिए, तो वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड देते हैं जो कि उतना ही होता है जो प्रेगनेंसी में एक दिन आपको उतनी क्वांटिटी खानी चाहिए। तो वो टैबलेट आप दिन में 1 कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे बिफोर ट्राइंग। तो उसमें क्या होता है, एक तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड, प्लस ये जो कंसेप्शन की प्रोसेस है इसको भी हेल्प करता है। तो फॉलिक एसिड आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट, अगर आपने सब कुछ किया और आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हो तो आप ट्राई करना फॉलिक एसिड लेकर के, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा ये पूरी प्रोसेस को, एग की क्वालिटी को, इन सबको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम कर दो, क्योंकि स्ट्रेस, एक तो स्ट्रेस आपको कम करना है, दूसरा आपको स्मोक, अल्कोहल, जंक फूड, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। जंक फूड
चलो समटाइम्स कभी कभार वंस इन अ वाइल ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, स्मोक और अल्कोहल आपको बिल्कुल बंद कर देना है जब तक आप ट्राई कर रहे हो, फिर कंसीव हो जाता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक आप समझ लो। बिकॉज ये स्ट्रेस या जंक फूड या फिर ये स्मोक वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं, और प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, और जो भी डाइट वगैरह मैंने आपको बताई वो उस पर आप काम कीजिए। एंड एक एडिशनल चीज़ आप और करा लीजिए कि आप मतलब जब भी आप ट्राई करने का सोच रहे हो तो एक जाकर के टेस्ट करवा लीजिए, जिसमें कि आपका थायराइड, शुगर, एनीमिया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप ब्लड टेस्ट करा लेंगे, तो इससे आपकी एक हेल्थ रिपोर्ट भी बन जाएगी। मैंने कराई थी, मैंने प्लानिंग मतलब डॉक्टर से मिलकर प्लान कर रही हूँ इसलिए मैं कोई रिपोर्ट्स करानी, ऐसा नहीं। मैं गई और मैंने बोला कि मेरे को अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आप भी ऐसे करा सकते हैं। अगर आप पूरा डिस्कशन नहीं भी करना चाहते हो तो भी आप डॉक्टर को ऐसे बता दोगे तो वो एक ब्लड टेस्ट आपको लिख देंगे और उसमें आपका ये सब पता चल जाएगा। तो ये जो हार्मोनल से रिलेटेड या कोई वीकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हम सब कुछ भले चंगे दिख रहे होते हैं बट कंसीव नहीं कर पाते, तो उसमें ये सारी रीजंस भी होती है कि आपको एनीमिया, स्ट्रॉन्ग एनीमिया है, या फिर थायराइड है, या फिर डायबिटीज़ की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं हर्डल बनता है और हमको पता नहीं होता, और वो सेफ भी नहीं। अगर ऐसे में आपने कंसीव कर लिया तो भी फिर काफ़ी रिस्क बना रहता है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए ये सारे टेस्ट एक बार ज़रूर करा लीजिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप ट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कंसीव करने का जो प्रोसेस है वो स्मूथ बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से, जितना मैंने पढ़ा है, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, उन सब के बेसिस पे मैंने आपको बताया। और ये सारे टिप्स, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भगवान ने चाहा तो आप कंसीव कर लेंगे जल्दी, और आप भी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देंगे हमारे कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा, पसंद आया, तो लाइक, कॉमेंट और शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। एंड मेरा सेकंड चैनल है व्लॉग चैनल, जहाँ पर मैं अभी फिलहाल मैं अपने प्रेगनेंसी रूटीन्स वगैरह जो है वो वहाँ पर शेयर कर रही हूँ, बट उसके अलावा मैं वहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यू, फिटनेस, मोटिवेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो वो चैनल भी आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएगा, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।